एक मंत्री है यूपी सरकार के, मिस्टर 7% के नाम से उनकी, उनके अपने सरकार के लोग भी जानते हैं, उनके अफसर भी जानते हैं, और उनके करीबी लोग भी जानते हैं, और उनके विधायक भी जानते हैं। 7% आपको कमीशन देना ही पड़े, बगैर 7% कमीशन दिए आपको काम नहीं मिलेगा। ऐसे भी लोग हैं। एक ऐसे मंत्री हैं जो अपने पड़ोस के जिले के मुझ- प्रभारी मंत्री हैं। मुझे वो रात को 11 बजे अपने प्रभार वाले जिले में पहुंचते हैं, सुबह 5 बजे वहां से निकल जाते हैं। रात को 11 से 4 बजे के बीच में कौन मिलेगा? और वहां भी मिलते हैं तो या तो स्वजाती लोगों से मिलते हैं या स्वजाती ठेकेदारों से मिलते हैं। कौन मिलेगा ऐसे लोग? तो फिर तो घेराबंदी होगी। ये तो बड़ा लेकिन आप बड़ी आप बड़ी आश्चर्यजनक सूचनाएं दे रहे हैं। मुझे बड़ी हैरत है कि उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा सिस्टम है शासन का, यूपी का इतना बड़ा इंटेलिजेंस महकमा है, तो ये सूचनाएं आखिर टॉप तक क्यों नहीं पहुंच रही हैं? और अगर टॉप तक ये सूचनाएं नहीं पहुंच रही है तो चिंताजनक बात है। और अगर पहुंच रही हैं तो फिर इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं, ये भी समझने वाली बात है। यही तो बात है कि जब आप बड़ी सरकार चलाते हैं तो आपकी दृष्टि वो तो कदम कदम पे रहनी चाहिए। आपके पास ऐसा सिस्टम होता है, ऐसा पैराफर्नेलिया होता है। तो ये तो खैर बड़ी आपने अद्भुत बात बताई, अद्भुत बात बताई कि मिस्टर 7%, मिस्टर सात मिस्टर परसेंट 7% शो कहा तो ये भी जाता है, तो करके दो उसमें अपना कमाई भी करो। 60% ऐसा रख दो। इस तरह की चर्चाएं होती हैं। अगर ऐसा है तो वास्तव में तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह से कमीशन खोरी है तो जमीन पर कितना पैसे का काम हो रहा है, ये चिंताजनक बात है। और आप देखिए खर्चा भी कहाँ हो रहा है। अभी देखिए आज उत्तर प्रदेश का बजट था, हम्म। योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्रित्व काल का 10वां बजट। ये अपने आप में इतिहास है हम्म। आजाद हिंदुस्तान में कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में लगातार 10 बार का बजट योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्रित्व काल में पेश किया। हम्म। मतलब आप अगर 50% ही खर्च कर पाए तो इसका मतलब ये तो बहुत बड़ी समस्या आपका आपके सामने है। ये जो और 2 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर फिर इसमें है नए बजट में, आप पैसा ही नहीं खर्च पर पाएंगे तो इसका मतलब है कि जो आपकी डेवलपमेंट की स्कीम्स चल रही हैं, हम्म। जिनमें विकास के काम होने हैं, वो अपने आप में सुस्त चल रहे हैं। हम्म। उनकी रफ्तार ही सुस्त हो जाएगी जब हम्म। उनको पूरा पैसा नहीं मिलेगा। हम्म। वो लंबा उनका कार्यकाल खिंच जाएगा लंबा। 2 साल का टारगेट होगा तो 5 साल पूरे होंगे, उसमें रिवाइज एस्टिमेट बनेगा और उसका खर्चा बढ़ेगा और समय अवधि बढ़ेगी। हम्म। तो इसमें भी थोड़ा सा साहब इसमें सख्ती की जरूरत है। नहीं, चुनावी साल है तो उम्मीद तो है कि बजट खर्च करेगी सरकार। इसमें और वित्तीय अनुशासन बहुत ज्यादा। चुनावी साल में तो हेमंत जी वित्तीय अनुशासन सारे टूट जाते हैं, मुझे लगता है इस साल तो और टूट जाने चाहिए। आप कह रहे हैं वित्तीय अनुशासन बना रहेगा, इस साल तो बहुत ज्यादा, वैसे भी पहले बड़ा चैलेंज है। और बहुत सारी ऐसी स्कीम जिसके बारे में जानकारी है हम लोगों को, ये माना जा रहा है कि वो नेक्स्ट जो बजट असेंबली सेशन होगा उसमें सप्लीमेंट्री के तौर पर लाई आपने जाए। छेड़ ही दी है। उसको पिटारे में जो बंद भी रखा है। अगला सत्र उसको बुलाया पिटारे जाएगा में बंद रखा है। उसमें कुछ नई स्कीम जैसे अगले अगले सेशन में वो अनुपूरक लेकर के आएंगे और वहां वो पिटारा धीरे से ऐसे खोला जाएगा।